हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप चेरी और मफिन का रूम टूर करवा दो क्योंकि नया सेटअप किया है। तो मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने कैसे इनका सेटअप बनाया है। सबसे पहले तो मेरी ये ऑल टाइम फेवरेट मंजी बोले तो फोल्डिंग, जिससे मैं एक बैरियर बनाती हूँ। मैं आपको बैक कैमरा करके एक बार इसको दिखाती हूँ। इस टाइप से मैंने इस रूम में और इस रूम से एक बैरियर बना रखा है। अपना एक फोल्डिंग जो होता है वो लगाकर इसमें हाफ तक मैंने फोल्डिंग में जुगाड़ है। वैसे ये हंसी आएगी कई लोगों को शायद, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। प्रैक्टिकली बात करूँ तो इसमें मैंने आधे में नेट लगा रखी है, खुद ही DIY करके, मतलब कील वील लगाकर अंदर की तरफ। और इसमें कपड़ा भी डाला हुआ है। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर गलती से चेरी चीकू इनकी शक्ल आपस में देख लेते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं, और मुझे लगता है चीकू स्ट्रेस में आ जाता है, तो मैं उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मुझे लगता है कि उसको हो सकता है अच्छा नहीं लगता हो कि इस कमरे में मैं नहीं जा पाता। और इस कमरा क्योंकि मैं चीकू को इस रूम में जाना अलाउ नहीं करती हूँ, अदरवाइज चीकू की स्मेल या कुछ भी ऐसी चीज़ों के कारण हो सकता है, माइट भी ये दोनों आपस में बॉन्ड हो ही ना पाए और फाइट करें। और इन दोनों को इस रूम में नहीं जाने देती हूँ जिसमें चीकू रहता है, क्योंकि इन दोनों के जाने के कारण चीकू अपना जो भी रूम क्लीनिनेस रखता है वो नहीं रखेगा, आई एम डैम श्योर। तो देन उसके बाद ऐसे वाला मैं लगाती हूँ जब भी मुझे इधर जाते हुए बड़ी प्रॉब्लम तो होती है, आई नो, इस वाली लॉबी में जाते हुए, बट ठीक है, मुझे मेन इनका सेफ्टी का देखना है। अभी चीकू बाहर है, इवनिंग का इस वक्त 7 हो रहा है, 7 PM हो रहा है। तो इस वक्त चीकू बाहर है क्योंकि चीकू पूरा दिन सोता है अपने रूम में, और चेरी मफिन को मैं सुपरविजन में दोनों रूम एक्सेस देती हूँ, लिविंग रूम भी और ये वाला रूम भी। इस वक्त ये अपने अपने एरिया में है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये फोल्डिंग वाला हटाने के बाद हम इस साइड आएंगे अंदर। फोल्डिंग वाला हटाने के बाद हम इस साइड अंदर आएंगे, और ये एक बहुत पहले डॉग क्रेट यानी कि केज था मेरे पास, जिसको मैंने इस टाइप से करके बैरियर बनाया हुआ है। अब आप सोचोगे यार दो दो इसने क्यों ऐसे से गेट से बनाए हुए हैं। रीज़न, अगर बाय द वे गलती से आते जाते कई बार आपने देखा कि पैरों के नीचे से निकल के आ जाते हैं, तो मुझे हमेशा से ये इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं वो पैरों के नीचे से निकल के आ जाए, चीकू बिल्कुल बाहर हो गेट के, और ये एकदम से मतलब एक दूसरे को पकड़ के नोच ना ले, मार ना दे। तो मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि मैं थोड़ी सी सेफ्टी में ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाऊं, तो वो बेटर है। देन उसके बाद मैं इसको इस टाइप से ओपन करती हूँ नॉर्मल गेट की तरह, और इस टाइप से ये बंद भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप है काम करने के लिए। पहले मैंने डेस्कटॉप नीचे की साइड लगाया था, तो इसलिए मैंने वायर पे टेपिंग कर रखी है ब्राउन वाली, जिससे ये च्विंग बिल्कुल नहीं करते। बट गाइस, अगर आपके रैबिट्स ज़्यादा च्विंग करते हैं चीज़ें, तो आप ऐसी टेप ना लगाएं, क्योंकि अगर ये खा जाएंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बट लकीली मेरी अभी कोई भी वायर नीचे की साइड नहीं है, सब कुछ ऊपर के साइड है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर हम बात करें तो मेरा रूम कुछ इस टाइप से दिखता है। पूरा रूम, इस साइड मेरा बेड है जो मैंने असेंबल करके कोने में रखा था, अब मैंने पूरा ओपन कर लिया है। बेड में दिखा भी नहीं सकती, बहुत बुरी कंडीशन में है। रीज़न, मैं अभी सर्दियों के कपड़े वपड़े सेट कर रही हूँ, जो मुझे बेड में डालने हैं वो मैं बेड में डाल रही हूँ, मतलब ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो इसलिए अभी सारे पैकेट्स, मेरे ड्राई क्लीन वाले कपड़े, मेरे धुल के कपड़े, मतलब सब कुछ मैंने अभी बेड पे रखा है, तो इसलिए मैं नहीं वीडियो शूट करना चाहती थी, बट ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, एक ही पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया है। मेरी अलमीरा है यहाँ पे, बट ये अलमीरा कम ओपन होती है क्योंकि इसमें सारे वो कपड़े रखती हूँ जो मैं डेली वाले नहीं होते हैं। और ये देखो मफिन अभी बैठा हुआ है। ये आपके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, विंटर में आपको देखना है कि पैडिंग अच्छी हो। मैंने इनके नीचे मैट्स बिछाए हुए हैं, मतलब मोटे वाले कारपेट, उसके ऊपर ब्लैंकेट्स भी बिछाए हुए हैं। और एज यूजुअल लिटर ट्रे, हेयर रैक, पानी का बाउल, च्यूइंग टॉयज, हाइडी हाउस, जो इनकी होना चाहिए हर एक सेटअप में। तो इस टाइप से मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है। हाइडी हाउस ये वाला मैंने कल ही रखा है। इसके अंदर मोटा सा वो फ्लीस ब्लैंकेट दिख रहा है, वो मोटा सा मैंने बिछा रखा है, ताकि वो देखो मफिन जाके सो जाएगा। और ये मैक्सिमम इसमें सोना पसंद करते हैं, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि रैबिट्स को कोई भी कपड़े वपड़े नहीं पहनाने, लाइक डॉग्स। वो इसके च्युइंग टॉयज हैं। जब से मैंने ये रखा है ना, कल रात से रखा है, ये बहुत इंजॉय कर रहा है। मैंने अभी इसको कवर नहीं किया, तो मुझे पता है कि ये 5-7 दिन भी नहीं चलने वाला, काट देंगे इसको।
इस वाले को, बट मैं प्लान कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगी, उसका वीडियो शूट करूंगी। आप लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाइडी हाउस का वीडियो मैं बनाऊं, तो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। उल्टा रखा था मैंने एक्चुअली। ये मेन चीज़, जब भी आप रैबिट का हाइडी हाउस बनाएं 2 या 3 वे उसको एंट्रेंस दें। मैंने तीनों साइड बनाई हैं, 1 2 और ये देखो 3, तो तीनों साइड से दें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। इसीलिए मैक्सिमम मैं ऑनलाइन हाइडी हाउसेस नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वालों में डॉग कैट का आता है, उसमें एक ही साइड से घुसने की और निकलने की जगह होती है, जिसमें रैबिट घुसना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो रैबिट के लिए हमेशा जो हाइडी हाउसेस होते हैं, जो हाइड हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, वो 2 या 3 तरफ से एक्सेस होने चाहिए, तभी रैबिट उसमें जाकर सोना पसंद करेगा। अब बात करते हैं हम प्ले पैन के इस साइड की। तो इस साइड अभी चेरी है। रात में अभी एक्चुअली 2-3 घंटे के लिए चीकू बाहर खेलता है, देन उसको अपना कमरा बहुत पसंद है और वो 11 साढ़े 11 अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक अपना काम वाम करती हूँ, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मैं यहाँ बैठी रहती हूँ और इन दोनों को सुपरविजन में ये कमरा और लिविंग रूम में भी छोड़ देती हूँ। 3-4 घंटे ये खेलते रहते हैं। तो अभी मैंने प्ले पैन इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं कुछ काम करने कहीं पूजा में बाहर गई थी, मेरे गेटअप से भी आपको लग रहा होगा, तो मैं सिक्योर पूरा करके जाती हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत डर लगता है। तो ये बेड का ये वाला कॉर्नर है रूम का, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो चेरी बैठा हुआ है रूई का गोला बन के, और इस साइड अभी इनकी वेजिटेबल्स मैंने ऐसे ही दी है। देन ये थोड़ी सी हे बिखेरी हुई है, ये वाटर बाउल, लेटर बॉक्स, हेयर रैक, हाइडी हाउस, 1 मोर हाइडी हाउस, सॉफ्ट टॉय। ये हाइडी हाउस एक्चुअली मैंने ऊपर रखा था, फिर मुझे लगा नहीं यहाँ रखती हूँ, विंटर्स में इनको ज़्यादा हाइडी हाउस चाहिए। सेम इसमें कंबल बिछा रखा है। उस हाइडी हाउस के नीचे मैंने खूब मोटा सा एक मशी वाला वो होता है ना कंबल सा, मैंने वो बिछाया हुआ है, वाइट वाला आपको नज़र आ रहा होगा। और टॉयज़ हैं, च्यूइंग टॉयज़ हैं, कुछ प्लेइंग के हैं। इस साइड मेरा स्लाइडर है यानी कि लॉबी का एरिया, और प्ले पैन मैंने इस टाइप से अटका रखा है। और ये मेरा बेड है। तो आप सोचोगे मैंने बेड के इस साइड भी प्ले पैन क्यों सेट किया हुआ है? रीज़न बीइंग, जब ये दोनों एक ही जगह पे चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मुझे पहले तो पूरा सुपरविजन करना पड़ेगा 24 आवर, जो प्रैक्टिकल नहीं है। रात में तो इवन बिल्कुल भी नहीं है। डे में अगर मैं नहीं जाती हूँ कहीं तो ऑब्वियसली मैं करती हूँ, बट मुझे बेड इसलिए कवर करना पड़ा कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ या नीचे हूँ या सो रही हूँ या बाहर हूँ, एटलीस्ट मैं इनको सेफ्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेफ इनको रख कर ही जा सकूँ। मैंने बेड के इस साइड तो ये लगा दिया ताकि ऊपर ना चढ़ के एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के एरिया में ना जा पाएँ, और बीच में थोड़ी सी जगह बचती थी, वहाँ मैंने इसको थोड़ा सा हाइट देने के लिए इनकी बास्केट रख दी है टेम्परेरी। इसका मैं कुछ परमानेंट जुगाड़ करूँगी, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। और एक और प्ले पैन लेने के मेरा अभी बजट नहीं है, तो इसलिए मैंने जुगाड़ वगैरह कर के इसको इस टाइप से किया है। बेड के ऊपर वो पिंक वाला देख रहे हो, अभी मैंने बिछाया नहीं है, बट वो पिंक वाला जो बेबी शीट्स होती है ना, वो प्लास्टिक का होता है ना, पन्नी सी जो इसके ऊपर बिछाते हैं बच्चों के लिए, जिसमें शूशू वूशू गद्दों पे नहीं जाता, तो ये वो है। जब मैं ये बेड सही करूँगी, लाइक विंटर का जब मेरा स्टफ निकल जाएगा सारा, तो ये वो बिछाकर देन मैं चादर बिछाती हूँ हमेशा, क्योंकि ये बेड पे खेलते हैं तो उससे क्या रहता है, मेरे गद्दे सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी का करंट इनका सेटअप है जो मैंने अभी बनाया है, क्योंकि मेरे को विंटर्स में ऐसा लगता है कि हमें ठंड लगती है तो ऑब्वियसली इनको भी लगती है, और हमें आउटडोर रैबिट्स नहीं रखने चाहिए। गाइस, ये मेरा सेटअप था जो मैंने अभी करंट थोड़े से चेंजेस किए हैं, स्पेशली ये बेड हटाकर जो चेंजेस किए हैं वो ये सेटअप था। और आई थिंक स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया है। ये वाला एरिया भी बहुत बड़ा है, ये वाला एरिया बहुत बड़ा है, और मैक्सिमम ये दिन में ही यहाँ होते हैं, सोते हैं। रात में पूरा आज दोपहर को ही बाहर थे, क्योंकि मैं अपना कुछ काम कर रही थी लिविंग रूम में, तो ये दोनों टचवुड अग्रेसिव नहीं थे और आपस में लिक कर रहे थे एक दूसरे को, तो ये बाहर खेल रहे थे, क्योंकि लिविंग में भी मेरा पूरा एक सेटअप टाइप में है, तो वहाँ पे इनका खाना पीना सब कुछ होता है, तो कोई टेंशन नहीं है लिविंग रूम में भी अगर ये जाते हैं तो। क्योंकि परसों इन्होंने दोबारा से फाइट किया, तो मुझे टर्न वाइज इनको लिविंग रूम में जाने के लिए मुझे अलाउ करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे एब्सेंस में या मेरी पलक झपकते ये लड़ाई ना कर लें। तो बस यही था मेरा सेटअप जो मैंने अभी इनके लिए करंट बनाया है। तो गाइज, अगर आप भी सेटअप बनाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना है तो प्ले पैन में इन्वेस्ट करो रेदर देन केज। केज एक इतनी सी जगह, यार हमें अगर कोई बोले कि पूरा दिन तुम्हें बाथरूम में रहना है
तो कैसा लगेगा, दम घुटेगा हमारा। तो सेम आप फील करो, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इनको प्यार से रखो, और हर कोई अपनी लाइफ में डिजर्व करता है एक अच्छी लाइफ। तो बस आप अपने फरी बेबीज को प्यार करो, अच्छी लाइफ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।